देवांशु मिश्रा जब अपने 5 दोस्तों के साथ दारू पार्टी करके दूसरे दोस्तों की तरह अपने घर जा रहा था, लेकिन अगली सुबह उसके दोस्त को उसकी लाश मिली। चंद महीनों पहले इसकी शादी हुई थी। अच्छे खासे वेतन पर रीवा से नौकरी करने आए इस नौजवान की मौत ने इसके परिवार को तोड़ कर रख दिया। आखिर क्या कारण था इसका और इस घटना से आप और हम क्या सीख सकते हैं, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महालक्ष्मी MR3 में 5 दोस्त दारू पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी में देवांशु मिश्रा के अलावा उसके 4 और मित्र मोहित, जितेंद्र, हेमराज और सतीश यादव मौजूद थे। 6 अक्टूबर 2022 की रात चल रहे इस घटनाक्रम का अगला पड़ाव पंजाबी ढाबा बनता है, जहां दारू के नशे में 5 दोस्त पहुंचते हैं और वहां खाना खाते हैं। इन सभी के खाना खाते खाते रात के 1:30 बज चुके थे। 5 दोस्त अब अपने अपने घर जाने का फैसला करते हैं। इनमें से देवांशु मिश्रा अपने दोस्त सतीश यादव के साथ महालक्ष्मी नगर में ही सेक्टर R में मौजूद अपने कमरे पर चले जाते हैं। कमरे पर आकर दोनों दोस्त सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब सतीश सोकर उठता है तो अपने दोस्त देवांशु मिश्रा के बिस्तर पर उसकी नजर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि देवांशु मिश्रा की खून से सनी हुई लाश उसके बिस्तर पर मौजूद थी। क्यों हुआ, आखिर कैसे हुआ, जैसे कई सवाल उसके दिमाग में गूंजते हैं। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग वहां आते हैं और वो सभी इस सीन को देखकर हैरान रह जाते हैं। फाइनली विजयनगर थाने की पुलिस को इस मामले की जानकारी दी जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है, फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मामले की ज्यादा जानकारी के लिए पुलिस सतीश से पूछताछ करती है। उस रात नशे में होने के कारण सतीश को स्पष्ट और ठीक ठीक तो कुछ याद नहीं रहता, मगर फिर भी वो बताता है कि ढाबे से खाना खाने के बाद वो लोग अपने रूम की तरफ चले और पंचमुखी हनुमान मंदिर जब पहुंचे तो वहां से 3 लोग उनकी स्कूटी का पीछा कर रहे थे। वो सभी पल्सर बाइक में सवार थे, जिसमें 2 लड़के थे और एक लड़की। रास्ते में सत्य साई चौराहे से मुंबई पुलिस के बीच की दूरी को तय करते हुए पल्सर बाइक पर सवार लोग इनकी स्कूटी को एक जगह पर रोक लेते हैं। वहां वो लोग इनसे बातचीत करते हैं और लड़की इन लोगों के साथ संबंध बनाने का ऑफर देती है, जिसे देवांशु मिश्रा मना कर देते हैं। इसके बाद इन लोगों के बीच हॉट टॉक होती है, नौबत मारपीट की आ जाती है, थोड़ी बहुत छीना झपटी होती है और इसके बाद वो सभी चल जाते हैं और ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। लेकिन पुलिस सतीश यादव से अभी भी ये जानना चाह रही थी कि जब मारपीट के दौरान तुम्हारा दोस्त घायल हो गया था तो उसे रास्ते में पड़ने वाले बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय तुम घर क्यों लेकर चले आए, और इस पूरे घटनाक्रम की सूचना तत्काल पुलिस में क्यों नहीं दी। सतीश यादव ने पुलिस को बताया कि वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और देवांशु मिश्रा भी रियल एस्टेट कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम करता था। देवांशु रीवा का रहने वाला था, उसकी फैमिली भी वहीं रहती थी। पुलिस ने देवांशु की मौत की सूचना उसकी फैमिली को दी तो पुलिस को यह जानकारी मिली कि केवल 4 महीने पहले ही देवांशु मिश्रा की शादी हुई। अपनी पत्नी के साथ साथ अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए देवांशु रीवा छोड़कर इंदौर आया था। उसने ये सोचा था कि आने वाले समय में वो अपनी पत्नी को भी यहीं लाकर रखेगा। इस जानकारी के हाथ लगने के बाद पुलिस अब इस मामले की छानबीन में लग जाती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर सत्य साई चौराहे और बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है। लगभग 1000 बाइक सवारों को देखा जाता है, लेकिन वो लड़के, लड़की और उनकी पल्सर बाइक कहीं नजर नहीं आती। पुलिस को लगता है कि शायद सतीश इस मामले में कुछ और बता सकता है। वो सतीश से फिर पूछताछ करती है, लेकिन सतीश उसी बात को रिपीट करता है जो उसने पहले कहा था। लगभग 100 से ज्यादा पुलिस वाले इस मामले की छानबीन के लिए लगाए जाते हैं और वो इस क्षेत्र के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगते हैं। फाइनली उन्हें वो पल्सर बाइक मिल जाती है जिस पर वो लड़की और 2 लड़के सवार थे। बाइक के साथ साथ ये तीनों भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी उस रात का इंसिडेंट नजर आता है जिसमें एक पल्सर बाइक इन लोगों की स्कूटी का पीछा करती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर से पीछा करते हुए सत्य साई चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ इन लोगों के मकान से कुछ दूर पहले ही ये पल्सर बाइक वाले स्कूटी को रोक लेते हैं। कुछ बातचीत और फिर वहां मारपीट होती है। इस मारपीट के दौरान ही देवांशु मिश्रा को गहरी चोट लगती है।
इन तीनों को पकड़ने के लिए भी पुलिस को काफी पापड़ बेलने पड़े। बाइक सवारों की फुटेज देखने के बाद जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तब पुलिस ने इलाके के नशेड़ियों को पकड़ना शुरू किया। लगभग 50 नशा करने वाले लोगों को लाकर सतीश यादव से उनकी शिनाख्त कराई गई, मगर उनमें से किसी को भी सतीश पहचान नहीं पाया। पुलिस ने एक बार फिर नए सिरे से खोजबीन शुरू की और इस बार पुलिस के हाथों अल्लू और उसका दोस्त आलिम नाम के 2 नौजवान आजाद नगर में पकड़े जाते हैं। इन दोनों से जब उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल की जाती है, ये दोनों बताते हैं कि वो लड़की नहीं बल्कि जोया नाम की एक किन्नर है। ये जानकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस जोया को भी गिरफ्तार करती है तो उसे पता चलता है कि जोया ने अपना जेंडर चेंज करा लिया है। अब वो किन्नर से एक लड़की बन गई थी। वाकई में काफी खूबसूरत थी। आगे चलकर उसका निकाह शाहिद नाम के एक लड़के से हो गया, लेकिन जोया की एक लत ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। दरअसल जोया को नए नए लोगों के साथ संबंध बनाने का चस्का लगा था। उस रात भी जोया किसी ऐसे लड़के की तलाश में थी जिसके साथ वो रात बिता सके, और उसने देवांशु मिश्रा को इस काम के लिए चुना। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि स्कूटी सवार लड़कों के साथ साथ पल्सर बाइक चल रही थी। जोया ने सीधे सीधे देवांशु मिश्रा से संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। देवांशु को यह बात अटपटी लगी और उसने इनकार कर दिया। इसके बाद अल्लू ने सतीश के कॉलर पर झपट्टा मारा और उसकी सोने की चेन उड़ा दी। इसके बाद जोया ने अपने दोनों साथियों को इशारा किया और उन लोगों ने इन दोनों पर धार धार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें देवांशु को गहरी चोट लगी। पुलिस ने इस घटना में अल्लू, आलिम और जोया को तो अरेस्ट किया ही, लेकिन इसके साथ साथ सतीश को भी गिरफ्तार किया। सतीश पर लापरवाही का आरोप लगा। सतीश ने पुलिस को बताया कि वो सभी दोस्त किसी न किसी तनाव से ग्रसित रहते थे। अपनी रूटीन लाइफ में किसी के पास काम का तनाव था तो किसी के पास नौकरी का, तो किसी के पास अपने परिवार का तनाव था। इसे दूर करने के लिए ये सभी दोस्त नियमित अंतराल में एक दूसरे से मिलते रहते थे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। हफ्ते या 15 दिन में एक बार ये सभी एक साथ बैठकर दारू पीते थे, खाना खाते थे और अपने अपने मन की बातें शेयर किया करते थे। इसके बाद सभी अपने अपने घर जाकर वापस अपने काम लग जाते थे। इस घटना की जानकारी जब बाकी दोस्तों को लगी तो उन्हें भी काफी दुख हुआ। दूसरी तरफ जोया को नए नए लोगों के साथ संबंध बनाने की आदत थी। अगर वैसा नहीं कर पाती थी तो उसका भी तनाव बढ़ जाता था। अपने तनाव को कम करने के लिए उस रात उसने देवांशु मिश्रा को चुना। तनाव के साथ साथ इस घटना का जिम्मेदार शराब को भी माना जाना चाहिए। अगर देवांशु और सतीश शराब के नशे में नहीं होते तो इस इंसिडेंट के बाद कम से कम वो बॉम्बे हॉस्पिटल जाते, अपना इलाज कराते और पुलिस को समय पर इस मामले की सूचना भी देते, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली देवांशु की जान बच जाती। आज देवांशु अपने परिवार और दोस्तों के बीच होता। देर रात निकलना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन अगर निकलना ही पड़े तो ऐसे तत्वों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने पूरे होशो हवास में रहेंगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इस घटना के लिए शराब का नशा भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि आज की जिंदगी में तनाव? आपका जो भी जवाब हो कमेंट्स में जरूर दीजिए। हमें यकीन है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।